स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी AIIEEE और JEE मेंस में आ चुके हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि AIIEEE 2005 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है हम डिस्कस करते हैं। द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x plus 2by plus 3b equal to 0 and bx minus 2ay minus 3a equal to 0 where a comma b not equal to 0 0 s। ठीक है, मतलब हमसे बोल रहे हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करनी है जो कि पहली बात तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब हमें सिंपल लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। साथ में ये भी बोला गया है कि जो लाइन आप फाइंड आउट करने वाले हो वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासिंग है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं कि भाई जो लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो क्या होती है। सपोज मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये होगी, इसको हम बोलते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू k बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस k है तो इस लाइन को हम बोलेंगे y इज इक्वल टू k। मतलब k की जो वैल्यू है यहाँ पे सिंपल एक रियल नंबर होगी, मतलब k इक्वल टू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली x एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन होगी जो कि बिलो द x एक्सिस होगी, इसको हम y इक्वल टू माइनस k से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो होगा हमारा k। ठीक है, मतलब दो लाइंस एग्जिस्ट करती हैं पैरेलल टू x एक्सिस, एक तो अबव द x एक्सिस और एक बिलो द x एक्सिस। अब हमसे क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासिंग हो रही है। मतलब ये दो लाइंस हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे दो लाइंस को तो x और y मिलेगा, तो जो y होगा वही मेरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ऐसा हो सकता है, दो सिचुएशन होगी कि जो लाइन होगी या तो अबव द x एक्सिस होगी या बिलो द x एक्सिस होगी। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ax plus 2by plus 3b equal to 0 and bx minus 2ay minus 3a equal to 0। ठीक है, ये हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और जो हमें लाइन ऑब्टेन करना है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासिंग है। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ y के लिए, क्योंकि जो y की वैल्यू होगी वही इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। हम सिंपल x को एलिमिनेट करते हैं और y की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है ax और यहाँ लिखा हुआ है bx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वाली इसको हम b से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट और जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जब इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन a इंटू b इंटू एक्स प्लस 2b स्क्वायर इंटू y प्लस 3b स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। राइट है, सिमिलरली इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू b इंटू एक्स माइनस यहाँ पे a से करूंगा तो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर इंटू y माइनस ऑफ 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x सेम हो चुके हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस और ये प्लस, तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इंटू y प्लस 2a स्क्वायर इंटू y और यहाँ से आएगा आपका 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब हम इन दोनों इक्वेशन से क्या करते हैं कि y को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। साथ में एक काम करते हैं, इन दो टर्म से हम सबसे पहले तो 2 कॉमन लेते हैं और साथ में y। तो 2 कॉमन लिया y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा यहाँ a स्क्वायर। सिमिलरली इन दो टर्म से हम क्या कॉमन ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। राइट, इट इज इक्वल टू 0। अब हम इस होल इक्वेशन को क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म क्या जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 मींस y इक्वल टू जाएगा माइनस 3 को शिफ्ट किया तो माइनस और 2 से डिवाइड, तो ये आ रहा है मुझे y की वैल्यू मींस ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा यहाँ पे जो y होगा वो होगा मेरा कितना y इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट से जो लाइन पास होगी हमारी वाली, ठीक है, जो कि इससे भी पास होने वाली है, तो ये हो जाएगी मेरी लाइन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, और माइनस ऑफ 3/2 ये जो लाइन होगी वो पैरेलल टू क्या होगी x एक्सिस होगी। साथ में ये लाइन जो होगी बिलो दी
एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 इज अ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहली बात तो, ठीक है, एंड बिलो द एक्स एक्सिस बोला जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब अपने हेलो स्टूडेंट्स, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि AIEEE 2005 में आए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोलते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज 1 1, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 sides through this vertex are -1, 2 and 3, 2, then the centroid of the triangle is, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात तो कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स गिवन है 1, 1, ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स, ठीक है, थ्रू दिस वर्टेक्स, मतलब इस वर्टेक्स से जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 1 दिए हुए, ठीक है, उस वर्टेक्स जो 2 साइड्स पास हो रही है उसके मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए -1, 2 एंड 3, 2। तो आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल बताइए। ओके, मतलब क्वेश्चन में ये गिवन है मुझे, देखिए सपोज मैंने बोला कि ट्राइंगल है मेरे पास ABC। ओके, ABC एक ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स गिवन है 1, 1। अब इस वर्टेक्स से ये 2 लाइन पासिंग है, तो इनके मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मिड पॉइंट ये है, ठीक है, तो एक के कोऑर्डिनेट्स गिवन है मेरे पास -1, 2 और दूसरे के गिवन है 3, 2। तो हमसे बोल रहे हैं कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है ना वो आप बताइए। ओके, तो सपोज मान लेता हूँ कि मैं ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मान लेता हूँ कि x1, y1 है, ठीक है, और ये x2, y2 हो गया आपका, और ये हो गया आपका x3, y3, ठीक है, x3, y3। तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ये होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गए, और दूसरा जो होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है, ये 3 है हमारा। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, x1 y1, x1 इक्वल टू 1, ठीक है, और y1 इक्वल टू भी 1, बट x2 y2 x3 y3 हमारे लिए अननोन है, बट हमें कंडीशन गिवन है कि a और b का जो मिड पॉइंट है वो क्या आपका -1, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट कंडीशन लगा के x2 और y2 ऑब्टेन कर लेते हैं। सिमिलरली हमें x3 y3 अननोन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A और C का मिड पॉइंट तो गिवन है ऑलरेडी, तो हम कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट लगा के x3 और y3 ऑब्टेन करके फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ठीक है। सिमिलरली y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। ओके, ये हो गया आपका। अब देखिए आपको ये सपोज इसको मैं बोलता हूँ कि ये x, y है, तो -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 मींस 1 हो जाएगा, 1 प्लस x2 तो मुझे फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा -2 इक्वल टू 1 प्लस x2। इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो x2 आएगा वो कितना जाएगा, -3, करेक्ट है। सिमिलरली y इक्वल टू यहाँ पे 2 गिवन है, तो 2 इज इक्वल टू, और y1 कितना है 1, तो ये पुट कर दिया 1 प्लस y2 तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 2 2 4, करेक्ट है, और इक्वल टू जाएगा 1 प्लस y2, तो यहाँ से y2 कितना जाएगा आपके पास 4, और 1 को शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। मतलब x2 y2 मुझे मिल चुका है, x2 y2 कितना आ चुका है मेरे पास -3, 3, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट लगा के x3 और y3 की वैल्यू ऑब्टेन करता हूँ। देखो कैसे आएगा आपका ये, तो ये हो गया मेरा y, सॉरी दिस इज x, ठीक है, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, फिर हम लगाते हैं x1 प्लस x3/2, तो x1 तो 1 दिया हुआ है, ठीक है, और x3 मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां से हो जाएगा 3 2 6 इक्वल टू 1 प्लस x3, तो अल्टीमेटली x3 इक्वल टू कितना जाएगा 5 है ना, 6, और 1 को शिफ्ट करूंगा तो -1, तो 6 - 1 दैट इज 5 हो गया आपका। सिमिलरली अब मैं y3 निकाल लेता हूँ, y3 के लिए मैं लगाऊंगा कि भाई y इक्वल टू मींस 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है, तो y1 तो मुझे 1 दिया हुआ है और y3 मुझे फाइंड आउट करना है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस y3, तो y3 कितना जाएगा आपके पास 3, ठीक है। मतलब x3 कितना आ चुका है आपके पास 5 और y3 आ चुका है 3, ठीक है। अब मुझे निकालना है सेंट्रोइड और ट्राइंगल, ठीक है। तो सेंट्रोइड और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। x1 कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। फिर आपको जो x2 है, x2 इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे -3 पुट कर देता हूँ, ठीक है। प्लस x3 कितना निकाला हमने 5, तो ये हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 3, ओके। एंड सिमिलरली y1 इक्वल टू 1 के मैंने, ठीक है। और y2 मैंने कितना कैलकुलेट किया हुआ है 3, तो +3 हो जाएगा। और y3 मैंने कितना कैलकुलेट किया है, ये भी 3 कैलकुलेट किया हुआ है, ये हो गया +3 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्टीमेटली सेंट्रोइड और कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा, देखो 1 + 5 हो जाएगा 6 और 6 - 3 3, तो 3/3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका 7/3, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1,7/3। तो 1,7/3 इसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या बताएगा आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, एंड दिस इज द आंसर, ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब द क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि AIEEE 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डिस्कस करते हैं। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट A 3,4 is such that its intercept between the axes is bisected at A, ठीक है। its equation is, मतलब हम सिंपल ये क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट A से पासिंग है, मतलब 3,4 से पासिंग है, एंड ठीक है, एंड ये बोल रहे हैं कि इस लाइन का इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, मतलब एक्सेस के बीच में जो उसका इंटरसेप्ट है वो पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो उस इक्वेशन का हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, ओके। देखिए कैसे, ये हो गया सपोज एक्स एक्सेस, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सेस, ओके। अब हमारे पास एक पॉइंट है 3,4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट ए है आपका 3,4 है आपका, ठीक है। अब इस पॉइंट ए से क्या है आपकी एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। चलो एक लाइन पास कराते हैं, ये लाइन पास हो रही है, ओके, जो कि एक्स एक्सिस को सपोज मैंने बोला पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को क्यू पॉइंट पे, ओके। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो कि इस ए पॉइंट से पास हो रही है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि एक्सिस के बीच में इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका जो इंटरसेप्ट है वो पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं PQ एक सिंपल PQ एक लाइन मान लूं तो जो ए होगा उसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और मुझे इसी लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करना है, राइट है। तो सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि OP कितना मेरा ए है, मतलब ए को मैं क्या बोलूंगा, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली OQ को मैं बी मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है इसको, और इसको वाई इंटरसेप्ट, ओके। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, देखिए ये ए हो गया आपका ऑन द एक्स एक्सिस A,0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 0,b, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो b ऑलरेडी गिवन है, ये b है, और वाई एक्सिस पे तो ये 0 हो जाएगा और ये b हो जाएगा। सिमिलरली ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो लेंथ है OP की वो a गिवन है और y कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस 0 होता है, राइट है। अब हम एक काम करते हैं ना, तो हमें अगर a पता चल जाए और b पता चल जाए तो हम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके। तो हम एक काम करते हैं, देखो PQ लाइन का जो मिड पॉइंट है a वो तो हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट लगाते हैं और a और b की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2/2, ये हो गया। मान लेता हूं मैं कि ये सपोज x1 है और ये y1, सॉरी मैं इनको मान लेता हूं कि ये x और y है, ठीक, और इसको मान लेता हूं कि x2, y2 है ये मेरा। सिमिलरली इसको मान लेता हूं कि ये है मेरा x1, y1, ओके, ये हमने मान लिया। अब एक काम करो, देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, यहां पुट कर देता हूं, ठीक है, और x1 कितना है 0, ठीक है, 0 हो गया, और x2 तो मुझे निकालना है, और x2 इक्वल टू कितना a, ये हो गया a अपॉन। तो यहां से अल्टीमेटली a की वैल्यू कितनी आएगी 3 2 6,
और a प्लस 0 a होते हैं, तो अल्टीमेटली a कितना जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, सिमिलरली अब y की वैल्यू निकालते हैं। y नहीं, किसकी निकालनी है, y1, मतलब b की वैल्यू निकालनी है, y1 इक्वल टू b। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 4, ओके, एंड y1 इक्वल टू b, ओके, और y2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4 टू 8, तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो गया 8। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, कौन सा फॉर्मेट यूज करूंगा मैं यहाँ पे, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है हमारे पास, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1, जहां a जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस और b को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। और a की वैल्यू मेरे पास 6 है और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8, पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे आपका 6 इंटू 8 ही ले लेते हैं, चलो, तो ये 8 इंटू x 8x एंड 6 इंटू y 6y, राइट है, इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y, इट इज इक्वल टू हो जाएगा 48। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, इट इज इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि पॉइंट ए से पास हो रही है, साथ में इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है बिटवीन द एक्सिस वो ए पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब द क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जो कि AIEEE 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये डिस्कस कर लेते हैं। If the lines 3x minus 4y minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y minus 5 equal to 0 are two diameters of a circle of area 49 pi square units, the equation of the circle is। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहली बात तो एक सर्कल है, सपोज मैंने बोले सर्कल है, साथ में आप ये बोल रहे हैं कि इस सर्कल के जो दो डायमीटर्स हैं वो इन दो लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, डायमीटर्स क्या होते हैं, सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, एक डायमीटर ये हो गए, ठीक है, सिमिलरली दूसरा डायमीटर ये हो गया आपका, ओके, ये हो गया आपका सेंटर, सपोज मैंने बोला दिस इज सेंटर सी बोल देता हूँ। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि इस लाइन का, इस डायमीटर का जो इक्वेशन है वो है 3x minus 4y minus 7 equal to 0, और इसका मान लेता हूँ कि इक्वेशन क्या है आपका 2x minus 3y minus 5 equal to 0। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जिसके दो डायमीटर्स गिवन है, साथ में उस सर्कल का एरिया गिवन है 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स, तो हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू r स्क्वायर बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो h कॉमा k होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, राइट है, और जो r होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, करेक्ट है। अब मुझे इस सर्कल का सेंटर अगर मुझे मिल जाए और साथ में रेडियस मिल जाए तो मैं इक्वेशन सर्कल निकाल सकता हूँ, राइट है, करेक्ट है। अब ध्यान से देखो कि हमें दो डायमीटर्स गिवन है जिसके इक्वेशंस ये दिए हुए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं, मतलब सॉल्व कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर, मतलब इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, राइट है, पहली बात तो सेंटर मिल जाएगा। अब रेडियस निकालने के लिए मुझे यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, तो मैं इसका रेडियस निकालूंगा। देखो सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, 2x minus 3y minus 5 equal to 0, साथ में दिया हुआ है 3x minus 4y minus 7 equal to 0। सिंपल से इक्वेशन, आसानी से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, मतलब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करते हैं ना, हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को 2 से, मतलब मैं यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहा हूँ, एलिमिनेशन। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x, फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9y और 5 3 जा 15, राइट है, इक्वल टू 0। सिमिलरली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 और ये जाएगा माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, x हमारा
कैंसिल मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -9y और +8y दैट इज माइनस ऑफ y, और यहाँ माइनस ऑफ 15 प्लस 14 तो ये -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो y आएगा वो -1, तो जो y होगा वही मेरा क्या हो जाएगा k, है ना। ये y कोऑर्डिनेट है आपका सेंटर का, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इस y इज इक्वल टू -1 को हम किसी भी इक्वेशन पुट कर देते, मतलब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सपोज, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पुट y इज इक्वल टू -1 कहाँ पे, इस इक्वेशन में 2x माइनस ऑफ 3 और y की वैल्यू रख देता हूँ -1 एंड दिस इज -5 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x माइनस 3 इंटू -1 और -5, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, 3 माइनस 5 -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, ठीक है। मतलब 2 को शिफ्ट किया फिर 2 से डिवाइड किया तो अल्टीमेटली x इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा मेरा सेंटर का x कोऑर्डिनेट दैट इज h, मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके 1, -1, ठीक है। h और k मिल चुका है। अब मुझे देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, इट इज इक्वल टू 49 पाई, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 49 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर इक्वल टू 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू मिल जाएगा 7, ठीक है। मतलब ये जो रेडियस है आर इज इक्वल टू मिल चुकी है मुझे 7, ठीक है भाई। अब सेंटर 1, -1 है और रेडियस 7 है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x और h हमारे पास कितना दिया 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y और k दिया हुआ है -1, तो यहाँ k की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y + 1 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन सर्कल, ठीक है। ये होगा आंसर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 - 2x, ये हो जाएगा y² + 1 + 2y इक्वल टू 49। तो अल्टीमेटली देखो ये हो जाएगा x² + y² माइनस ऑफ 2x + 2y और ये 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो 49 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 47, मींस इक्वेशन सर्कल हो जाएगी x² + y² माइनस 2x + 2y माइनस ऑफ 47, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ।